Hi guys, welcome to this video and my name is Kritika Sharma. So today we are covering the topic cybercrime in Himachal Pradesh. तो देखिए जैसे कि हमारी एक्टिविटी इंटरनेट पर बढ़ती जा रही है, वी ऑल आर कनेक्टेड सम हाउ एंड क्राइम्स भी इस एरिया में देखे जा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स जब से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं एंड इन्हें आज हम देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी पहले से इसकी डिमांड की गई थी एंड आज कल भी हमें बोला गया, तो हमने सोचा कि आज हम इसी पर वीडियो करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। आपको बहुत सारे वहाँ पर सीरीज़ मिल जाएंगी और आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं। क्योंकि हम लोगों को साइबर क्राइम क्योंकि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो हमें रियल टाइम में पता नहीं चलेगा। अब किसी का मर्डर हुआ है वो चीज़ हमें दिखती है, लेकिन अब साइबर क्राइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। अभी जो ये वाली रिपोर्ट है, इट हैज़ कम लाइक 10 दिन पहले आई है ये। और बेसिकली ये ज़्यादा लाइमलाइट में साइबर क्राइम इसलिए आया क्योंकि वी वर हैविंग कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना, और वहाँ पर फिशिंग अटैक्स यानी कि जैसे फ्रॉड ईमेल्स आते हैं या ऑफिशियल साइट्स पर अटैक किया जाएगा, इस तरीके की गाइडलाइन सर्टेन ने दी थी। तो उसके ऊपर ये न्यूज़ आई थी। इस रिपोर्ट को हम आगे देखेंगे। उसके अलावा 2019 में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हिमाचल में आपके पास यहाँ पर केसेस आ रहे थे एंड उन्हें हमने आगे देखेंगे, हमने उन्हें कैसे टैकल किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ दिस साइबर क्राइम? साइबर क्राइम होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अभी हमारे कंप्यूटर से हर चीज़ कनेक्टेड है समहाउ। जब इन्हीं का यूज़ करके एज ए इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर को यूज़ करके कुछ इलीगल काम किए जाते हैं, चाहे फिर वो आपके फ्रॉड्स हों, फिनेंशियल फ्रॉड्स हों, ट्रैफिकिंग हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का गलत यूज़ किया जाए, या फिर आपकी प्रिवेसी को वॉयलेट किया जाए, तो उन सब को हम साइबर क्राइम्स में यहाँ पर डालते हैं। उसके अलावा आजकल अगर हम देखें तो हर चीज़, स्पेशली जब आजकल अब देखें हम कोविड-19 का फेज़ है, हर चीज़ ट्रांजैक्शन जो भी हैं सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाए कि हर चीज़ कनेक्टेड है, चाहे वो हमारा कॉमर्स है, एंटरटेनमेंट है या फिर गवर्नमेंट है। हर चीज़ को हम ई गवर्नेंस के थ्रू डिजिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे थोड़ा जो एक खतरा है वो तो बढ़ ही जाता है, लेकिन हमें अपने आईटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इस चीज़ की हम बात करेंगे। उसके अलावा रैनसमवेयर, रैनसम होता है फिरौती, यानी कि जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आया था वानाक्राई। क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया था कि वानाक्राई क्या है, तो ये एक रैनसमवेयर था। अब इसमें क्या हुआ कि आपको अपना कंप्यूटर खोलना है और आपको वहाँ पर वो जो भी है रैनसम मांगेगा आपसे, फिरौती मांगेगा कि आपको ये बिटकॉइन में बात की गई थी कि बिटकॉइन में आपको इसमें जो भी है अमाउंट पे करना है, उसके बाद आप उसे अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ज़्यादा विंडो करप्ट हो जाएगा, हम फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, वी हैव मूवीज़ और लाइक द स्टफ विच वी कैन लाइक गेट अगेन। लेकिन जो लोग बिज़नेस मॉडल जिनके हैं या उनका बिज़नेस का बहुत सारा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, उन लोगों ने वो रैनसम भी वहाँ पर पे किया। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें लाइक बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। एटीएम के फ्रॉड किए जाते हैं कि आप हमें अपना सीवीवी नंबर बताइए या ओटीपी बताइए। उसके अलावा अभी तो नया ही ट्रेंड शुरू हुआ था कि हम जो है बैंक से बात कर रहे हैं, चाहे वो जो भी आपका बैंक है, और कि आपका एटीएम बंद होने वाला है, तो इसके लिए आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए। इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं वो किए जाते हैं एंड स्टेट में, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिखा गया है। पहले तो बेसिक वाला चलता था कि हाँ ठीक है, आपकी एक लॉटरी लगी है, उसमें आपको एक कार मिलेगी, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा स्टेप अप कर गया है एंड इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम इसमें देख चुके हैं कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ है, स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें की जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि लॉन्ड्री होता है किसी चीज़ को साफ़ कर देना, मनी लॉन्ड्रिंग आ गया आपका जो ब्लैक मनी है उसे वाइट कर देना। डिजिटल प्राइवेसी है, फ्रॉड्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं।
तो हमने बात की इसमें ओवरऑल कि कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि समहाउ वी आर कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर टू एवरीथिंग और योर फोन्स और एनीथिंग। सो कितने ज़्यादा हम वल्नरेबल हैं बाहर किसी भी अटैक से होने के लिए। तो अब इस चीज़ को हम कैसे टैकल करने वाले हैं, इससे पहले हम थोड़ा हिमाचल प्रदेश का स्टेटस देखेंगे। द रिपोर्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 88% इंक्रीज देखा गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर। जितना लास्ट ईयर साइबर क्राइम्स हुए थे 88% ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, विच इज़ अ लॉट। तो अगर हम देखें कुछ 1500 के आसपास कंप्लेंट्स यहाँ पर दर्ज की गई हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में टिल जून 30 दिस ईयर। क्यों स्पेशल इसमें आपका जो मार्च अप्रैल मई एंड जून, इसमें जो आपका कोविड वाला फेज़ था वो भी देखा गया है। इसका कुछ अलग ही नेचर देखा गया है। तो इसमें हमने देखा कि ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 9 कंप्लेंट्स एक दिन में की जा रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो 2016 में 1 या 2 कंप्लेंट पर डे की जाती थी। अब ये जो कंप्लेंट्स हुई हैं इनमें भी कुछ डिफरेंस है। जैसे जो 490 कंप्लेंट्स हैं वो फिनेंशियल फ्रॉड्स हैं, जबकि जो 500 हैं वो आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। सो इसमें भी आपका स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट डिफरेंट देखा गया है। लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन से मैंने वही बात की, हमारे सारे के सारे फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। उसके अलावा हम कैश को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना था तो कि टच नहीं करना है, एवरीथिंग हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दे गया उन लोगों के लिए भी जो लोग इसमें क्राइम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2016 में इट यूज़ टू बी 519। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है पुलिस के, नरवीर सिंह राठौड़, उन्होंने बात की है कि हम आरबीआई को लिखने वाले हैं कि आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी कीजिए बैंक्स के लिए जो लोग बिना केवाईसी, व्हाट इज़ केवाईसी, नो योर कस्टमर, तो इसमें उसके बिना ही अकाउंट जो लोग खोल देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बैंक अकाउंट्स फंक्शनल हो जाते हैं विदाउट केवाईसी। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर है आपका, वो उसमें कोई लूप होल ढूंढेगा और फिर उसमें अपनी स्टोलन मनी डालेगा, जो भी उसने कहीं से भी गलत मीन से कमाई है वो उसमें डाली जाएगी। उसके अलावा अब ई वॉलेट्स जो हैं वो भी फेक नंबर्स पर बनाए जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि जो रियल होल्डर है अकाउंट का, उससे ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है पुलिस को। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसके ऊपर आरबीआई को स्पेशल डायरेक्शंस देने की बात कर रही हैं हमारे जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है पुलिस के। तो अभी लाइमलाइट अगेन फिशिंग अटैक कैंपेन की बात की थी। जो हमारी मिनिस्ट्री है, आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने वहाँ पे बात की कि सर्टेन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमारी जो एक है, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि जैसे आपकी एचपी की कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल एड्रेस है, उसकी तरह दिखने वाले एड्रेस से आपको कोई भी मैसेज आता है कि आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लगेगा कि अच्छा गवर्नमेंट तो मांग रही है, हम दे देते हैं। तो इस तरीके के वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी एडवाइजरीज इशू की थी और काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी यहाँ पर हमने उनके ऊपर दी थी। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो है बात की गई कि नहीं, हमें ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये एक और चीज़ की बात करती है। वो रिपोर्ट इस चीज़ की बात की है कि बहुत सारे लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स होते हैं। दैट इज़ वाई दे गेट ईजिली हैक्ड। तो गाइज यू हैव टू कीप योर सेल्फ सिक्योर फ्रॉम लाइक प्रिवेसी इश्यूज़ हैं या जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। अपना जो पासवर्ड है उसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, नॉट योर मोबाइल नंबर, बिकॉज द हैकर कैन ईजीली लाइक आइडेंटिफाई कि ये आपका जो है यहाँ पर पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हैकर्स ने ये भी मतलब सर्टेन ने कहा था कि इस हैकर्स प्लान कर रहे हैं कि जैसे फ्री कोविड-19 टेस्टिंग फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो ये वाली चीज़ें जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो सिटीजन्स अभी जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है और उनके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर, उनकी फाइल्स को, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। तो
अब आगे आ जाएंगे हम कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हिमाचल प्रदेश की। तो बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपनी आईटी पॉलिसी से 2019 की। सो गाइस, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन 2 वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन्हें मैं आई बटन में अवेलेबल कर दूंगी, उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम स्कोप ऑफ आईटी देख सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आईटी का, फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट साइड्स टू हॉर्टिकल्चर, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट जो हम देख रहे हैं। तो आईटी पॉलिसी बात करता है कि हमें हर जगह आईटी को इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है, यानी कि जो साइबर इश्यूज़ हैं वो आने ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर आते हैं साइबर लॉज जो हिमाचल प्रदेश ने बनाए हैं, जिससे कि जो भी उनके सिटीजन्स हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, वो ट्रांजैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसको हमें सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी आईटी पॉलिसी का, दैट इज़ कि ट्रांसपेरेंट सिंपल होनी चाहिए जो आपकी ये आईटी का पूरा लाइक प्रोसेस है। ई बिज़नेस को फैसिलिटेट करना है, क्योंकि आईटी तो देखिए आने वाला फ्यूचर है, इसे हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि हाँ कि ठीक है अब हम इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। सो हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें एक्चुअल में जो गवर्नमेंट वाली साइड है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके साइबर लॉज हैं या हमारा जो सिस्टम है हर तरीके का, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसके ऊपर अटैक ना किया जा सके, हैकर्स जो है उसे टच ना कर सके, राइट। फिर हम बात करते हैं स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की। तो इसमें हमने शिमला में खोला है हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पर हमारा जो मोटिव है दैट इज़ सेम, हमारी जो आईटी है उसका मिसयूज़ ना किया जाए फ्रॉम द हाईटेक क्रिमिनल्स, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि हम एक ऐसे फेज़ पे आ जाएं जहाँ पर क्रिमिनल के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हम लोगों से ज़्यादा, विच इज़ नॉट सेफ़, राइट। वो बहुत अलग अलग तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई बड़ा फर्म का, बहुत बड़ी कंपनी का कोई मालिक है, उसे पीनट से एलर्जी है या उसे किसी इस तरीके की एलर्जी है जिससे उसकी मौत हो सकती है। अब दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर एक ऐसे इंसान के पास चली जाती है जिसको फ़ायदा है उस कंपनी के डूबने से, सो दे कैन गो फॉर इट, राइट। मतलब वो कोई भी इविल प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ये था एक छोटे लेवल का एग्जाम्पल, तो बड़े से बड़े लेवल तक इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान देना है। फिर आती है बात अवेयरनेस कैंपेन की। तो देखिए अवेयरनेस, मैंने जैसा कि कहा है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जो बाद में होगा वो तो होगा, उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम्स एक्चुअल में दिखते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो लिमिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को नहीं देना है, बैंक अकाउंट्स है या एटीएम के पिन्स हैं, सीवीवी है, ओटीपी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी एड्स करती है इशू कि, या फिर आपको मैसेजेस भी आते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। उसके अलावा अगर इस तरह के नंबर से आपको कॉल आए वो नहीं उठाना है। सो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। फिर आ जाता है आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इसे ज़रूर लिखिएगा इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर। ये स्टेट में पहला है अपने तरीके का, हम फर्स्ट स्टेट बने हैं जिसने अपनी पुलिस पोस्ट को इसके साथ कनेक्ट किया है। जो ये नेटवर्क है, ये सिस्टम है, तो इसको जब हमने पुलिस स्टेशन में इंस्टॉल किया, दैट इज़ संजौली इन शिमला। तो ये उस वक्त वीरभद्र सिंह हमारे सीएम हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर इसे इंस्टॉल किया था अंडर दी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सो क्वेश्चन भी इस बार शायद एलाइड में ही आया था आई गेस। तो वहाँ पर भी उन्होंने पूछा था कि कहाँ पर है। तो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो शिमला में है, सोलन, कांगड़ा, मंडी। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन था कि शिमला में कहाँ है, संजौली, जुनगा, आपका छोटा शिमला और कुसुम्पटी, ये ऑप्शंस थे। तो इनमें से नाउ यू हैव टू नो कि संजौली में है, राइट। फिर हम बात करते हैं कि ये करेगा क्या, ये जो आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, ये करेगा क्या। तो जो क्रिमिनल है उसको ट्रैक करने के लिए, जैसे इसका नाम कहता है, ट्रैक करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम, जिसमें वॉइस एनालिसिस होगा, डिजिटल फोरेंसिक्स या फोरेंसिक लैब भी एक जुनगा में खोली गई है। तो
एक है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होना, एक फिर एक और चीज़ यहाँ पे आती है, हमारे पास डाटाबेस भी तो होना चाहिए। अब हमारे पास उसको ट्रैक करने के लिए हमने ट्रैक कर लिया, लेकिन उसका आइडेंटिटी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे है। तो बहुत तरीके, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लाइक सॉफ्टवेयर वाइज़ हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? वो तो आप इसके नाम से ही जान रहे हैं। उसके अलावा ये 5 तरीके की होती हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। सो ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इन्हें हम इसमें जो है डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर इसे बहुत अच्छे से एलैबोरेटेड वे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो आप टेक्नोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं, हमारी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो थी 2013 की, राइट। अब इसको हमने थोड़ा सा रिवाइज़ किया, थोड़ी कुछ इसमें बातें और की। क्यों 2020 में ही इसकी बात की गई है? क्योंकि हमारी वो जो कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ चल रही थी, अब इसकी वैलिडेशन जो थी 2013 वाली पॉलिसी की, वो 5 साल तक थी। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लाइक रीन्यू नहीं हुई है, थोड़ा रिवाइज़ कर दिया गया है। इसमें हम साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं। वो तो हम तो अभी हिमाचल के लेवल पे पढ़ रहे थे। दिस इज़ गोइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड बड़े लेवल पर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका जो है मिसयूज़ किया जा सकता है। तो बात वही है, सिक्योर, स्ट्रेंथन एंड ट्रस्टेड वे में, हमें सेफ़ वे में यूज़ करना है साइबर। हमारे पास साइबर स्पेस जो है वो सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए। इस चीज़ की हम बात करते हैं ऑन दी नेशनल लेवल। सो इसका भी हम वहाँ पर ज़िक्र कर सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो एग्ज़ाम में लिखने को तो नहीं आएगा, बट दिस इज़ मोर लाइक जो नॉलेज, जो अवेयरनेस हम लोगों में होनी चाहिए, वो वही है कि जो बाद में होने वाला है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी-सी एहतियात बरतनी ज़रूरी है, उसका हमें ध्यान रखना है। चाहे वो सोशल मीडिया पे ही हो। अब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी रैंडम ऐप, चाहे शॉपिंग वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस होती है, कोई भी उन्हें पढ़ता नहीं है। वी जस्ट गो टू आई एग्री एंड हो गया। तो अभी कम से कम हमें लिमिट करना है कि हम कम से कम वेबसाइट को परमिशन दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जीन्स है या लैपटॉप है, कुछ तरीके का लाइक सर्व कर रही हैं, तो यू विल सी जब आप बाद में नॉर्मल सॉफ्टवेयर नॉर्मल ऐसे सर्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आपको एड्स आनी शुरू हो जाएंगी सेम वेबसाइट से। सो हमें अनसिक्योर्ड जो आपकी वेबसाइट्स हैं उन्हें बचना है। हमारे एटीएम पिन शेयर नहीं करने हैं, हमारा ओटीपी, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे हम खुद सिक्योर रहेंगे। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं, लाइक फॉरेस्ट के ऊपर हम करने वाले सस्टेनेबल फॉरेस्ट की बात की जा रही है। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास आए हैं, उन्हें हम कवर करेंगे जल्दी से। सो कीप इन टच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।